अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम मौजूद हैं टर्की के शहर अंकारा में और पीछे है जिना रोड और हम अपने रियल पाकिस्तानी के लिए टर्की आए हैं क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं हम सब इस पर बेहद फ़ख्र करते हैं क्योंकि इन्होंने टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बेहद काम किया है। ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डॉक्टरेट में डिग्री हासिल की है टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर में। पहले पाकिस्तानी अंकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ये सारी बातें हम आज अपने रियल पाकिस्तानी से करेंगे। तो आइए मुलाकात के लिए चलते हैं डॉक्टर फुरकान हमीद साहब के पास। तो चलते हैं। जी, जैसे कि हमने कहा था हम टर्की में मौजूद हैं। आज हमारे रियल पाकिस्तानी ट्रू एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज जो है हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए एजाज़ का बायस है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई और मुझे ये आपने मौका दिया। आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया सर। अगर मैं आपकी सफ़र को देखूं, माशाल्लाह से आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डॉक्टरेट आपने की है इस टर्किश लैंग्वेज में। पहले पाकिस्तानी हैं जो अंकारा यूनिवर्सिटी में टर्किश भी पढ़ाते हैं, उर्दू इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डिक्शनरी पे काम किया। माशाल्लाह से इतनी आपकी अचीवमेंट्स हैं। मैं अगर ये सिंपल से एक लाइन में पूछूं सर, ये आपका ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? एक्चुअली सफ़र का आगाज़ मेरे वालिद साहब की डेपुटेशन पे हुआ था। वो 74 में या सेंटो में आए थे। तो बचपन में क्योंकि मैंने यहाँ पे गुजारा था, टर्की ज़बान बचपन में सीख ली थी, तो इसलिए इस ज़बान के साथ जो है मेरा रिश्ता कायम रहा। फिर मैं टर्की ज़बान सीखने के बाद फिर जो है वो मैंने यहाँ फिर इसकी एजुकेशन ली, लैंग्वेज की एजुकेशन लेने के बाद फिर जो है वो पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, जो कि अब यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज बन चुका है, वहाँ पर फिर मैंने टर्किश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पढ़ाने के बाद फिर मुझे जो है टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से एमए और पीएचडी की जो वो स्कॉलरशिप मिली थी कि आप जो है आपकी टर्किश ज़बान बड़ी अच्छी है तो आप जो मज़ीद जो है आगे बढ़ सकते हैं, मज़ीद आगे पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, टर्की के लिए काम कर सकते हैं, दोनों मालिक को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। तो आप जो है वो एमए भी कर लें और पीएचडी भी कर लें। टर्किश हुकूमत की जान से मुझे स्कॉलरशिप जो है वो दी गई थी, तो मैंने स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाया। फिर यहाँ पर जो है वो 89 में जो है मैं टर्की आ गया था, जो है अंकारा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लेटर्स में। मैंने फिर जो है टर्किश लैंग्वेज में पहले एमए किया, उसके बाद फिर मैंने पीएचडी किया और इसके बाद करने के बाद जो है वो मैंने फिर वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी और टर्किश लैंग्वेज में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो हुआ। फिर ज़ाहिर डेलीगेशन वगैरह आते रहे, मैं उनके साथ जो है एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी पाकिस्तान से डेलीगेशन आ रहे थे, सब के साथ मिलकर जो है वो मैं एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर अपन फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ, आज भी अदा कर रहा हूँ। जिस तरह से हम पाकिस्तान में जब होते हैं, जब हम टर्की की बात करते हैं तो वहाँ दूसरा नाम जो आता है वो डॉक्टर फुरकान हमीद का आ जाता है। तो किस तरह से सारी इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्या फील होता है? मैं एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान की जितनी इज्जत टर्की में है, दुनिया में शायद ही इतनी इज्जत पाकिस्तानियों को कहीं और हो। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं टर्की में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टर्की में मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होता है। फ़ख्र इसलिए भी महसूस होता है कि जब लोगों को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और टर्की में रह रहा हूँ, पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ, दोनों वालों को एक दूसरे के करीब ला रहा हूँ, तो सारे लोग जो हैं वो फिर मेरी जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। फिर पाकिस्तानियों के होने के नाते आपको यही बता रहे थे कि इतनी इज्जत करते हैं माशाल्लाह से। इतने पाकिस्तान से मैं तो कहती इतने सच्चे पाकिस्तानी हैं कि आप रहते हैं यहाँ पे हैं, हर चीज़ में यहाँ पे पाकिस्तान है टर्की में।
तो सर ये बताएं कि आप कब कब पाकिस्तान जाते हैं, कब आना जाना आपका फिर पाकिस्तान होता है? पाकिस्तान तकरीबन साल में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लग जाता है, और फिर ख़ास तौर पर अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने जाना हो यहाँ से टर्की से पाकिस्तान जाना हो तो एज ए ट्रांसलेटर जो है वो भी मैं जाता हूँ। एक तरह का देखा जाए तो मुझे जो एक तरह का चांस मिल जाता है कि अगर साल में कई दफ़ा एक दफ़ा होता है, कई 2 दफ़ा हो जाते हैं, तो फिर वो उनके साथ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ एज ए ट्रांसलेटर जाने की वजह से मुझे वो भी मौका मिल जाता है। फिर पाकिस्तान में जब जाता हूँ तो फिर वहाँ से 15-20 दिन की मैं जो छुट्टी भी कर लेता हूँ, फिर अपनी फैमिली के साथ जो है वहाँ पर वक्त गुजार लेता हूँ। इस तरह जो है मुझे साल में एक आध बार जो है वो मौका मिल जाता है कि मैं अपने फैमिली के साथ, जो पाकिस्तानी फैमिली मेरी, उनके साथ जो अपना वक्त गुजारूँ। इस तरह बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। वो भी मुझे मिस कर रहे होते हैं तो मैं भी उनको मिस कर रहा होता हूँ। इस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो एक इकट्ठा होने का मौका मैसर आ जाता है। टीचिंग से भी वाबस्ता है, अनकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली बात है वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट भी होंगे, टर्किश स्टूडेंट भी होते हैं। तो सर हम जब यूथ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो हम किसी भी कंट्री के फ्यूचर की बात करते हैं, तो आप किस तरह से इन बच्चों को देखते हैं जो लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं? तुर्की में आज से 10 साल पहले तक लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही थी। यहाँ पे लोग जो है उस वक्त पहले इंग्लिश ज़बान की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दिया करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने अपनी जो है नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दिया। कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो रसाई हासिल करने के लिए जो है वो उनका लिंक जो है इंटरनेट के थ्रू होता है। तो अब पाकिस्तानी, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तुर्कों के लिए प्रॉब्लम है। वो इंग्लिश ज़बान को सीखना लाजमी तौर पर चाहिए, तो इसलिए अब उन्होंने इंग्लिश ज़बान भी, पाकिस्तान के साथ क्योंकि रिश्ता बड़ा करीबी है, टर्की कहता है हमारा एक ही दोस्त मुल्क है वो है पाकिस्तान, तो इसलिए लोग जो है स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तानी उर्दू ज़बान को सीखने को बड़ा प्रेफरेंस देते हैं, वो तरजीह देते हैं कि हम जो है पाकिस्तानियों की ज़बान भी सीखें ताकि पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल जाए। मुझे आप ये बताएं ऐसा कौन सा काम है जो आपने ना किया हो? किताबें भी आप लिखते हैं, टीचिंग से भी वाबस्ता हैं, एक पूरे पाकिस्तान की माशाल्लाह से आप नुमाइंदगी भी करते हैं, एम्बेसडर भी हैं। वैसे बताएं सर आपने कितनी किताबें लिख रही हैं और कौन कौन सी किताबें आपने लिखनी है? मेरा मेन जो टाइम गुजरा है वो डिक्शनरी, पहली दफ़ा टर्की उर्दू टर्किश डिक्शनरी तैयार करने में गुजरा। इससे पहले जो है वो डिक्शनरी मुख्तलिफ तैयार थी, लेकिन उर्दू टर्किश उर्दू दोनों एक साथ जो है वो तैयार नहीं थी। पहले मैंने इसको तैयार किया था, लेकिन वो चेरनोबिल वायरस आ गया था, मेरी 4 साल की मेहनत थी वो ज़ाया चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, फिर भी मैंने अपना सिलसिला जो है वो जारी रखा। और फिर 4-5 साल के बाद जो है वो मैंने जो है उर्दू टर्किश उर्दू जो है वो डिक्शनरी तैयार की। और फिर मज़े की बात है, डिक्शनरी तैयार करने के बाद तुर्की के जो सदर हैं अब्दुल्ला गुल, उस वक्त अब्दुल्ला गुल थे, पाकिस्तान के सदर जो है आसिफ अली जरदारी थे, वो जब टर्की आए थे तो फिर उन्होंने दोनों ने मिल के जो है इस डिक्शनरी की लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था। ये मेरे लिए एजाज़ है कि 2 ममालिक के सरबराह ने पहली बार एक डिक्शनरी जो है वो मीडिया को मुतारफ़ करवाई, वो इस खादमी को ये एजाज़ हासिल है। सर किताबों के अलावा क्योंकि आप कॉलम्स भी लिखते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी आप काफ़ी काम करते हैं और कर चुके हैं, तो सर वो कौन सा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप पाकिस्तानी कल्चर को और उस तरह से एक होता है ना प्रमोट करना, दिखाना, लोगों को ट्रू पाकिस्तान दिखाना है, तो वो कौन सा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखें, मैं यारमन तुर्की कॉलम लिखने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तानियों को तुर्की के बारे में सही जो है नॉलेज हासिल नहीं है। नॉलेज इसलिए हासिल नहीं है क्योंकि आपको पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि वो मगरबी मीडिया से जो है वो नॉलेज हासिल करते हैं। मगरबी मीडिया जो है वो टर्की के बारे में इतना कोई पॉजिटिव खबरें नहीं देता, तो ये इस वजह से मैंने कि चलो हफ्ते में जो है एक दफ़ा यारमन तुर्की ही के नाम से तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से मैं कॉलम लिखता चला आ रहा हूँ। तुर्की में जो कुछ होता है, सियासत में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सियासी लिहाज से हो रहा है, वो सब कुछ मैं जो है वो उसमें पेश करता हूँ अपने कॉलम में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सियासत की इक़्तिसादी हालत सब कुछ है वो अपने कॉलम के ज़रिए पेश करता हूँ। प्लस जो है वो मैंने तकरीबन पिछले साल यारमन तुर्की ही के नाम से अपना जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें टर्की के बारे में जो है ख़बरें भी दे रहा हूँ, टर्की में क्या कुछ हो रहा है, टर्की सही हकीकत क्या है, इसके बारे में अपने दस्तावेजी फिल्में हैं उनको पेश करता हूँ। ड्रामेज़ वगैरह जो पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं, उन ड्रामों के एक्टर्स वगैरह से मैंने इंटरव्यू किए, वो अपने यूट्यूब चैनल पर दिए हैं। सर क्योंकि आप इतने अजीम पेशे से वाबस्ता हैं, टीचिंग करते हैं, उस्ताद हैं, और मुझे आप ये बताएं कि आप जब पाकिस्तान से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उन बच्चों को आप किस तरह से देखते हैं? उन्हें वो पोटेंशियल नज़र आती है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इनमें वो जज्बा आप में माशाल्लाह से, तो आप सर इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये मैं बता दूँ, पाकिस्तानी बच्चे जो यहाँ टर्की पढ़ने के लिए आते हैं वो वाकई जो है पाकिस्तान की जिसे कहते हैं क्रीम जो है वो होती है, क्योंकि आमतौर पर वो स्कॉलरशिप पे आते हैं। स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है मेयार जो है बड़ा आला होता है। वो पाकिस्तानियों को ये भी एडवांटेज हासिल है कि पाकिस्तानी जो है इंग्लिश में एक्सपर्ट है,
हैं, इंग्लिश में एक्सपर्ट होने की वजह से वो बाकी मज़ामीन वगैरह टर्की जो ज़ुबान में जो दिए जाते हैं वो उसमें ज़्यादा आसानी से तुर्कों के बजाय तुर्कों से ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान टर्की की यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा कामयाबी से अपनी जो है एजुकेशन जो है कंप्लीट करते चले आ रहे हैं। उनको तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो फर्स्ट भी सेकंड भी उनकी पोजीशन लाजमी तौर पर कोई ना कोई पोजीशन होती है, क्योंकि एक तो स्कॉलरशिप लेकर आते हैं, ऊपर से वो मेहनत भी करते हैं, उनको पता होता है कि वाकई हम जो है टर्की आए हैं। और फिर उनको ये भी एडवांटेज मिलता है कि टर्की के साथ उनका रिलेशन, वो कहते हैं वाकई ये लोग तो हमारे ब्रदर हैं, ये हमारे भाई हैं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उनसे बड़ी खुशी होती है। वो खुशी में जो है वो बड़ा अच्छा अपना टाइम गुजार लेते हैं। फिर जाने का इवन उनका दिल नहीं चाहता कि हम टर्की को छोड़ के जाएँ। आपने देखा होगा जो भी यहाँ से फारुल तहसील होते हैं वो आमतौर पर किसी टर्किश फर्म में कोई जॉब पाकिस्तान में अगर हो या कहीं और कहीं ना कहीं जॉब हासिल कर ही लेते हैं। सर वैसे एक बात बताएं, हम टर्की में मौजूद हों और डॉक्टर फुरकान हमीद साहब भी मौजूद हों और कैसा ना हो कि जो पूरी आवाम जो है जो ड्रामा अर्तुगरुल के लिए क्रेजी है तो उसका हम जिक्र ना करें। तो आपने माशाल्लाह से काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए हैं उनकी कास्ट के और प्रोड्यूसर के, तो सर वो सिलसिला भी हमें बताएं आप। हाँ, इस लिहाज में आपको एक चीज़ बता दूँ, जब ये ड्रामा यहाँ टर्की में चल रहा था, ये 2014 की बात है, तो उसे मैंने ड्रामा ये नहीं देखा था। ये जब पाकिस्तान में चलना शुरू हुआ और पाकिस्तान से लोगों ने मुझे फ़ोन करने शुरू कर दिए, ये ड्रामा तो ज़बरदस्त किस्म का है, इसमें ज़बरदस्त किस्म के चल रहे हैं, तो ये आप इसके इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है, ड्रामे में क्या कुछ है, इनके इंटरव्यूज़ करके दें ये। तो फिर मैंने उस रोज़ों में जो है वो पूरे का पूरा ड्रामा 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो देख लिया। तो फिर देखने के बाद जो है मैं इनके जो है डायरेक्टर हैं उनसे, मेहमद बोजदा, उनसे पहले इंटरव्यू किया, पूछा सारा कुछ कैसे कि इतना आपने ज़बरदस्त ड्रामा बनाया, पाकिस्तान बड़ी इसकी पजीराई हो रही है, क्या कुछ आपने किया। तो उसने भी बताया कि ड्रामा वाकई हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया, बाकी ड्रामों से हट कर ड्रामा है। और इसी तरह मैंने ये इसके हीरो जो मेन हीरो हैं उसके भी किया, बाकी करैक्टर जो है मेन हीरो एंगिन आल्तान से इंटरव्यू किया, उससे भी पूछा, वो भी पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करता है। वो बता चुका है कि मैं इस अमीर में उनसे मिल चुका था, सब कुछ है, मेरे पाकिस्तानी मुझे बहुत पसंद करते हैं, ये है वो। तो सारे अपने तासुरात जो है वो उसमें अपने मेरे इंटरव्यू में पेश कर दी। इस तरह बाकी लोगों से भी, बाकी जितने भी एक्टर्स थे सबसे इंटरव्यू किया, सब पाकिस्तानियों से दिली लगाव करते हैं। और यही वजह है कि ये ड्रामा वैसे भी जो है वो इस्लामी हिस्ट्री पेश कर रहा है, सही ट्रू हिस्ट्री पेश कर रहा है। इससे पहले कोई इस किस्म के ड्रामे पेश नहीं किए गए, ये पहला ड्रामा था जो बिल्कुल हट के ड्रामा था, इसीलिए बड़ा हिट ड्रामा ये हुआ। आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, ट्रू पाकिस्तानी हैं और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। वैसे एक बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह से बच्चों पे कुछ इस तरह से प्रेशर आता है जो आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं? देखो ये आपके जो उस्ताद हैं वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस तरह से होता है ना, थोड़ा सा कभी आ जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से लोग, एक ऑब्वियस सी बात है, वो खुद जितने भी पाकिस्तानी बच्चे हैं वो सब एम्बेसडर्स हैं, तो इस तरह से कभी आपने देखा कि जो प्रेशर उन पर बिल्ड होता हो आपकी चीज़ों को रखते हुए? जी हाँ, जी एक्चुअली देखा जाए जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो आमतौर पर, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो बच्चे और बाकी जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो जब देखते हैं, इवन एम्बेसडर साहब भी कहते हैं, डॉक्टर फुरकान हमीद जो है वो आप सब के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। देखें किस तरीके से उन्होंने अपने पाँव पे खुद ही खड़े हुए और टर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ी पाकिस्तान की और टर्की की दोनों की खिदमत कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों आपको भी चाहिए, जो भी डॉक्टर फुरकान हमीद आपसे कहें, जो कुछ करना चाहें, प्रिंसिपल भी, इवन बाकी बच्चे भी जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हम डॉक्टर फुरकान हमीद से सीख रहे हैं और आइंदा भी उनसे सीखते रहें। और मेरी भी कोशिश है कि जो भी बच्चे पाकिस्तान के बारे में, टर्की के बारे में जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज के बारे में जो कुछ, मैं उनको अपनी खिदमत हमेशा पेश करता हूँ। सर ये तो आपने बच्चों की हमें बात बताई और माशाल्लाह से आप खुद भी फादर हैं, और ये बताएं कि अपने बच्चों के हवाले से बताएं कि वो किस तरह से फील करते हैं कि उनके फादर इस तरह से माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और एक अच्छी एग्जांपल है, रोल मॉडल हैं, तो किस तरह से वो आपके बच्चे देखते हैं? मेरी एक बेटी है दिलारा हमीद, उसको आपको ये बता दूँ, वो जो है पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ती रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान से जिस तरह 50% वो पाकिस्तानी है, 50% टर्किश है, तो ज़ाहिर है जितनी मोहब्बत वो पाकिस्तान से करती है उतनी मोहब्बत वो टर्की से करती है। पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ने की वजह से पाकिस्तान के बारे में उसको बड़ा अच्छा नॉलेज है कि पाकिस्तान, इवन अब जो है वो अनादोलू न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ पर अपनी जॉब का एज ए रिपोर्टर के तौर पर, पिछले दिनों इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे कुरैशी साहब,
शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने बड़ी इनकी वो की थी, देखिए ये हमारी बेटी जो है दोनों ममालिक की जो है नुमाइंदगी कर रही है, बड़ा अच्छा जो है वो बन के सामने कल्चर जो है दोनों कल्चर की नुमाइंदगी कर रही है, हमारे सामने आ रही है, तो दोनों ममालिक की खिदमत कर रही है। तो वो उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की थी, एम्बेसडर साहब भी तारीफ़ करते हैं, बाकी जो भी मिलता है मेरी बेटी से वो कहते हैं ये दोनों ममालिक जो सकाफत की बड़े अच्छे तरीके से खिदमत कर रही है, पाकिस्तान की भी खिदमत कर रही है, टर्की की भी खिदमत कर रही है। जितना मैंने आपको जाना और मैं तो खुद कहती हूँ माशाल्लाह से आपको हम जैसे लोगों को आपको पढ़ने की समझने की ज़रूरत है। आप वो इंसान हैं, वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने, क्योंकि हम सब कर्जदार हैं पाकिस्तान के, सही बात बताऊं, और आपने वो कर्ज काफ़ी हद तक अदा किया है और कर भी रहे हैं, और आप जो है माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तान के। वैसे कोई ख्वाहिश है, कोई चीज़ है जो मज़ीद पाकिस्तान के लिए आप करना चाहते हो, या कुछ जहन में आपकी हो कि नहीं अब ये करना है मुझे? नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ पे टर्की में एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, अभी तक कर नहीं सका, लेकिन इंशाल्लाह टाइम आएगा तो ज़रूर करूँगा। एक तो ये कि थिंक टैंक जो है उसके मैं काम उस पर ज़ोर दे रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ कि थिंक टैंक पाकिस्तान टर्की रिलेशन के बारे में, दोनों वाले को थिंक टैंक होने के नाते दोनों वाले के जो अकाबरीन हैं, दोनों थिंकर्स हैं, दोनों वाले के जो मुफक्कर हैं, वो एक जगह उन सबको जमा किया जा सके, उनके सब कोई जगह ले कर आया जा सके, ताकि दोनों वाले की वो खिदमत कर सके, दोनों वाले के एक दूसरे के। अभी तक इस किस्म में कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है जो दोनों ममालिक की नुमाइंदगी करता हूँ, ये मेरे दिल में अभी भी है। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन इसको मैं अमली जामा पहनाना चाहता हूँ, इसको थिंक टैंक को कायम करना चाहता हूँ। देखें अगर मैं इसके बारे में स्पॉन्सर्स वगैरह अगर मिल गए या जो कुछ भी हो गया तो इंशाल्लाह इसको किसी न किसी दिन लाजमी तौर पर। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहाँ पूछना इसलिए चाहूँगी कि आमतौर पर हमें ये लगता है कि एक कामयाब इंसान है तो बस ठीक है, वो ज़िंदगी बड़ी आसान रही होगी, बिग नेम नहीं, लेकिन मैं समझती बल्कि सबको जो इस अपनी मेहनत कर रहे तो वो जान सकते हैं कि जब कुछ बड़ा इंसान या कुछ काम करना पड़ता है तो उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि वो जो चैलेंजेस, जो मुश्किलात आपने देखी वो हमारे नाजरीन को बताएं, ताकि वो भी जो है कभी ज़िंदगी में किसी मुश्किलात की चीज़ों को गिव अप नहीं करें और फेस करें और इसी तरह से काम करते रहें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली देखा जाए यहाँ आते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ मैं जब आया टर्की ज़बान में, मैं वाहिद स्टूडेंट था जो टर्की ज़बान सीखने आया था। सारे मुझे कह रहे थे यार तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, बाकी और चीज़ें किसी चीज़ में फील्ड में डॉक्टरेट किसी उसमें कर लो, कोई और फील्ड पड़े हुए हैं, किसी डॉक्टर बन जाओ, कुछ और इंजीनियर बन जाओ, कुछ और बन जाओ। और मैंने उनको कहा नहीं, मैं क्योंकि मेरा फील्ड ही यही है तो इसी फील्ड में करना चाहता हूँ। तो बड़ी मुश्किलात का वो लैंग्वेज सीखने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक तो तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क था, बाकी जो है कि लैंग्वेज टर्की ज़बान बड़ी मुश्किल ज़बान, आसान ज़बान नहीं। इसके लिए मुझे काफ़ी जिसे कहते हैं पापड़ बेलने पड़े। तो इसके बाद ही जाके थोड़ा बहुत जो है वो फिर अभी तक मैं आपको बता दूं वाहिद पाकिस्तानी अभी तक जो टर्किश ज़बान में PhD कर चुका है। अभी तक किसी और ने इस तरफ कोई हिम्मत नहीं हुई किसी की, किस तरफ कोई आया नहीं है। लेकिन अभी तक ये एजाज़ मुझे ही हासिल है कि मैं इसको, इसलिए मैंने डिक्शनरी तैयार की। और मैं बेटी के साथ इंशाल्लाह एक चीज़ और आपको बता दूं, बेटी के साथ मिलकर जो है टर्किश लैंग्वेज का प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर शुरू करना चाहता हूँ। देखें वो कब शुरू होता है, ये भी हसरत है इसके लिए, क्योंकि मेरी बेटी की टर्किश जो है ज़ाहिर है वो टर्किश यहीं पे पली बढ़ी है, उसकी टर्की मेरे से 1000 गुना बेहतर। मैं बेशक मैं PhD कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह कभी ये मौका भी मिलेगा उसके साथ मिलके टर्की ज़बान सिखाने का प्रोग्राम भी शुरू किया जाए। सर हम चाहेंगे कि आज हम यहाँ पे लकीली आपके साथ मौजूद हैं और हम टर्की में मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर फुरकान हमीद साहब के साथ मौजूद है। तो हम चाहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन इनके लिए कोई अच्छा सा बेहतरीन पैगाम, पाकिस्तान तक आपकी आवाज़ जो है वो जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूँगा कि टर्की लाजमी तौर पर हैं, टर्की के बारे में ज़रूर नॉलेज हासिल करें। टर्की एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तुर्क लोग पाकिस्तानी को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अब जब टर्की आएँ तो टर्की के बारे में पहले मालूमात हासिल करके आए। ये ना अब नेगेटिव सोच के साथ टर्की ना, हाँ ये आपको ज़रूर, अब जो ड्रामों में अर्तुगरुल देखा हुआ या बाकी उसमें देखा हुआ है उसमें आप देखने की ज़रूरत, उसमें आप पहले उसको देखें, ज़रूर देखें। लेकिन वो टर्की और मुजज़ा टर्की में बहुत फ़र्क है। टर्की अब बहुत आगे निकल चुका है, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से। तुर्की जो है इस वक्त अमेरिका, रशिया, चाइना इनका मुकाबला कर रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। टर्की इस वक्त जो है 10% सालाना की शरह के साथ जो है तरक्की कर रहा है। पाकिस्तानी को मैं ये कहूँगा कि तुर्की की तरक्की से सबक सीखें और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान किसी ज़माने में तुर्की से बहुत आगे था और अब पाकिस्तान पीछे रह गया, क्योंकि टर्की की जो लीडरशिप थी इन्होंने बहुत कमाल किया। पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि ये लीडरशिप से सबक सीखे और पाकिस्तान में भी ऐसी लीडरशिप आए जो पाकिस्तानियों को अपने पाँव पर खड़ा कर सके और आगे दुनिया के जदीद तरीन, दुनिया के जो लीडर ममालिक हैं उनकी सफ़ में शामिल कर सके। ये मेरी पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है और टर्की से ज़रूर सबक सीखें।
पाकिस्तान से ये भी मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान तुर्कों से जिस तरह तुर्क पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में अब ड्रामों में आने की वजह से पता चला कि टर्की एक मुल्क है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। और पाकिस्तानियों को भी चाहिए जिस तरह तुर्क आपसे मोहब्बत करते हैं, इसी तरह आप भी तुर्कों के दिलों में पाकिस्तान से मोहब्बत, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। जब 2005 में ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, कश्मीर में यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे थे कि तुर्कों पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से बरसगीर के मुसलमानों ने जिस तरीके से खिलाफत उस्मानिया और अतातुर्क की जो है खिदमत की थी और उनकी जो आसानियाँ थी, उनको जो मदद फराहम की थी, उस मदद को हम आज भी नहीं भूले। वो हमारे ऊपर कर्जा है और हम इस कर्जे को उतार रहे हैं। ये आर्ट है तुर्कों के दिलों में है। और मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तानियों के तुर्कों से जो मोहब्बत है वो एक बेस बनी हुई है। खिलाफत उस्मानिया से लेकर अतातुर्क तक सबसे ज़्यादा जो मुसलमान ममालिक जो है वो तरक्की की थी, टर्की ने की थी। उस वक्त अतातुर्क ने जो है वो दुनिया में कंसेप्ट चेंज करके रख दिया था। और उस वक्त जो है बरसगीर के मुसलमानों ने अतातुर्क को बहुत पसंद किया था और अतातुर्क के लिए अपनी जानों अब सब कुछ माल जो ख्वातीन जेवरत वगैरह अतातुर्क को भिजवाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे टर्की में जो इश बैंक जो है वो कायम हुआ था। वो पाकिस्तानियों हुई के जो है वो जेवरात और पाकिस्तान की रकूम से कायम हुआ था। जैसा कि हमने अपने रियल पाकिस्तानी डॉक्टर फुरकान हमीद साहब से तो बात की, तो ये कैसे हो सकता है उनकी लिटिल प्रिंसेस दिलारा हमीद साहिबा से बात ना करें, जो कि यहाँ की खुद एक सच्ची पाकिस्तानी है और खुद भी इस मिशन में जो अपने फादर के साथ है काम कर रही है। तो जरा इनसे बात करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। थैंक यू दिलारा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। वी हैव जस्ट टॉक्ड टू योर फादर। नो डाउट ही इज अ ट्रू रियल पाकिस्तानी। व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर फादर? I've been watching my father work his life for the for the relations of the two country. He basically dedicated his life for this, and I don't think he just feels Pakistani. He also feels extra Turkish as well. All right, Dilara, your father was telling about their further missions and plans for working for Pakistan. So there was another plan that you and your father will work on the YouTube channel. What is that? Can you please tell us more about this? He's really interested in his YouTube channel, and he wants to put me out there as well. So he was thinking, why don't we teach people Turkish with you? And so we haven't done anything yet, but we're still planning to make videos where we teach basic Turkish to Pakistani people, since there has been a lot of interest for the Turkish shows recently. That's really nice. We know that you love Pakistan, you miss Pakistan, but what you really miss about Pakistan? Tell us. I was in Dubai actually, and that's when I started missing Pakistan, because as you know, there are a lot of Pakistanis living in Dubai. And the moment I landed in the airport, I just met Pakistani people and started talking in Urdu, even though my Urdu is not that good. And they were so surprised. They were so happy that, someone was speaking to them in Urdu. And I didn't even look Pakistani, so that's how they were shocked. And then I was thinking to myself, I really missed Pakistan, especially the food and the weddings. Thanks a lot giving us your time to us, to Pakistanis, to all Pakistan. Thank you Dilara. हाँ जी व्यूअर्स, हमने अपने रियल पाकिस्तानी से भी बात की, उनकी प्रिंसेस से भी बात की, और क्योंकि हम चौकी यहाँ पे मिस अंकारा में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे अपने एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर से भी बात करेंगे कि हमारे रियल पाकिस्तानी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए उनसे हम बात करने के लिए चलते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेसी की तो होती है, लेकिन हमारे शहरियों की ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तानी से किसी फॉरेनर का उसके मुल्क में कोई वास्ता पड़े और वो अच्छा ना हो, तो वो तो सारी उम्र के लिए याद रहेगी और पूरे मुल्क की वो उसमें एक हर्फ आता है पूरे मुल्क में। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तानी अच्छा करता है, जैसे फुरकान हमीद साहब हैं, तो पूरे मुल्क की तारीफ़ भी होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और नो डाउट ये जो आपका जो टाइम था हमारे लिए बड़े उस लिहाज से भी था, क्योंकि हम यहाँ पे होते हुए हमें फील ही नहीं हुआ कि हम अपने मुल्क से पाकिस्तान से दूर आप पाकिस्तान में बैठे हैं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि ये हमारे लिए सबके लिए एक आला मिसाल है कि कितने भरपूर तरीके से ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम तो उन्होंने रोशन किया है और मज़ीद रोशन कर रहे हैं, क्योंकि यही वो पाकिस्तानी होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है
پاکستان کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں. جس طرح سے ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لیے تو فخر کا باعث ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں اور ایسے پاکستانی ہمیں ملتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی اور ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال. اور اسی بات کے ساتھ کہ ہم سب پاکستان کے لیے بہت کام کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.